बड़ी खबर आपको बता दें कि उन्नाव रेप केस मामले में बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया गया है। आज आपको बता दें कि उन पर फैसला लिया जाना था कि दोषी करार दिया जाए या नहीं, और बड़ी खबर यह आ रही है कि कुलदीप सेंगर को दोषी करार दे दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उन्नाव रेप केस में दोषी हैं कुलदीप सेंगर। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुनवाई पूरी कर ली गई थी, लेकिन आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था। और इस वक्त की बड़ी खबर, कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका है। उन्नाव से विधायक कुलदीप सेंगर, जिन्हें दोषी ठहराया गया है उन्नाव रेप केस मामले में। सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी और फिर कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी हुई थी। तब से लेकर अब तक कुलदीप सेंगर कानून की हिरासत में है और अब कुलदीप सेंगर को दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया गया है। बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका है और कुलदीप सेंगर के लिए भी ये बड़ा झटका है। ये मामले में कई सारे ट्विस्ट निकलकर सामने आए थे। अभी कुछ दिन पहले भी जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ हादसा हुआ था। इस हादसे में उनके परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे पर भी सवाल उठे थे कि क्या यह हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि कुलदीप सेंगर को रेप केस में दोषी करार दे दिया गया है। ये बड़ी खबर है और बहुत बड़ा झटका। आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पूरी खबर, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि 2017 में पीड़िता के साथ रेप किया गया था। लड़की ने बताया कि लगातार उसको धमकियां मिलती रही। लड़की ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। जज ने सीबीआई के मामले में देरी कार्रवाई करने को लेकर भी सवाल उठाए। जज ने कहा कि पता नहीं क्यों सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई करने में देरी की। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी सह आरोपी जो थे इस मामले में शशि सिंह, उनको जरूर बरी कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया गया है। उन्नाव रेप कांड में दोषी हैं कुलदीप सेंगर। 30 हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला सुरक्षित रखा था और 16 दिसंबर की तारीख को फैसला सुनाने के लिए सुरक्षित रखा था और आज ये फैसला सुनाया गया। कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। आशीष, क्या क्या दलीलें रखी गई कोर्ट में, क्या क्या बातें कोर्ट में, जो बड़ी बातें हुई वो पॉइंटर्स में बताइए। देखिए, आज चूंकि कोर्ट ने केवल ऑर्डर के लिए, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए आज मैटर रखा था 3 बजे के लिए, तो 3 बजे केवल कोर्ट ने अपना जजमेंट अनाउंस किया। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर आपराधिक साजिश, अपहरण, महिला का शादी के लिए महिला के ऊपर दबाव बनाना, रेप और पॉस्को एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए थे और इन पर आरोप तय किया गया था। और कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि जो रेप की पुष्टि है उसको कोर्ट ने सही कहा है, यानी माइनर से जो रेप है उसमें कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जो नया कानून है पॉस्को को लेकर वो बेहद सख्त है। इस नए कानून के तहत उम्र कैद तक की सजा हो सकती है अगर कोई रेप में, जो नाबालिग लड़की से रेप में अगर कोई दोषी पाया जाता है। हालांकि आज केवल कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। थोड़ी देर में और डिटेल आ जाएगी कि आखिर आर्गुमेंट ऑफ सेंटेंस पे कब बहस होगी। और कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में, जब कोर्ट की डिटेल कॉपी आएगी तब ये पता चलेगा कि कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में और क्या कहा है। जी आशीष, अभी सजा का ऐलान कब तक किया जा सकता है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी केवल जजमेंट अनाउंस हुआ है, उसके बाद हम लोग कोर्ट रूम से बाहर निकल आए हैं। थोड़ी देर बाद एक ऑर्डर आएगा जिसमें ये होगा कि आर्गुमेंट ऑफ सेंटेंस पे बहस कब होगी और उसी दिन ये भी तय हो जाएगा कि कुलदीप सिंह सेंगर को कितनी सजा सुनाई जाती है। लेकिन जो मौजूदा कानून है वो यही कहता है कि नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद तक की मैक्सिमम जो। ठीक है आशीष, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है। खबर यह है कि अब सजा का ऐलान 19 दिसंबर को किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कोर्ट ने दोषी करार दिया है कुलदीप सेंगर को, रेप मामले में दोषी करार दिया है। और अब जो खबर मिल रही है वो ये है कि 19 दिसंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा, यानी कि आज से 3 दिन बाद कुलदीप सेंगर को सजा सुनाई जाएगी इस मामले में। बड़ी खबर, 16 दिसंबर को कुलदीप सेंगर को दोषी माना है 30 हजारी कोर्ट ने और 3 दिन बाद यानी कि 19 दिसंबर को कुलदीप सेंगर को सजा सुनाई जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आशीष, जिन धाराओं में ये दोषी करार दिया गया है कुलदीप सेंगर को, क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, कोर्ट ने 19 दिसंबर की तारीख तय की है। उस दिन आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस होंगे, यानी सजा पर बहस होगी और उसके बाद कोर्ट सजा सुनाएगी। क्योंकि जो पॉस्को एक्ट है वो ये कहता है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसमें ये लाइफ सेंटेंस हो सकती है। तो जो प्रोसिक्यूशन होगा, जाहिर तौर पर सीबीआई यही कोर्ट से कहेगी कि इनको जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो दिया जाए, यानी उम्र कैद की सजा दी जाए।
लेकिन सबसे अहम बात यह है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा सर्विस होता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अब ये तय मान के चलिए कि जो धाराएं इन पर लगाई गई हैं, उन धाराओं को देखते हुए 19 दिसंबर को कुलदीप सेंगर विधायक नहीं रहेंगे। अच्छा आशीष, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि शशि सिंह भी हैं इस मामले में सह आरोपी, उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, शशि सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट यहां पर मिला है। बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कोर्ट ने शशि सिंह को यहां पर बरी कर दिया है। ठीक है, शशि सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया गया है और कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का ऐलान 19 दिसंबर को किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है। 30 हजारी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, सुनवाई पूरी हो चुकी थी और आज की तारीख रखी गई थी, सुरक्षित रखी गई थी और अब कुलदीप सेंगर को आज दोषी करार दे दिया गया है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि 19 दिसंबर को कुलदीप सेंगर को सजा का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव रेप केस में फैसला आ गया है। 30 हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है। 2017 में उन्नाव में युवती को अगवा करने और दुष्कर्म करने का आरोप था कुलदीप सेंगर के ऊपर। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह, ये दोनों थे सहअभियुक्त, जिसमें शशि सिंह को बरी कर दिया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर पर पीड़िता से दुष्कर्म का आरोप था। पीड़िता ने खुद इस बात की शिकायत की थी। उन्नाव मामले में कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई थी। पीड़िता की तरफ से इस मामले में कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बचाव पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान इस पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान दर्ज किए गए थे। और अब 30 हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है। वहीं इस मामले में जो सह आरोपी था शशि सिंह, बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर बरी कर दिया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है, जरा ये समझ लीजिए। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस से शुरू की थी। उन्नाव के बाहुबली नेताओं में कुलदीप सिंह सेंगर को शुमार किया जाता है। लगातार 4 बार वो विधायक चुने गए। कुलदीप सिंह सेंगर 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बांगरमऊ से चुनाव जीता। 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर भगवंत नगर से कुलदीप सेंगर ने चुनाव जीता और 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कुलदीप सिंह सेंगर विधायक बने। बीजेपी से निष्कासित इस वक्त चल रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर और यूपी के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। लेकिन अब विधायकी पर खतरा है, क्योंकि जिन धाराओं में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है उसमें यह तय है कि सजा 2 साल से ऊपर होगी और ऐसा होता है तो कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी 19 दिसंबर को चली जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर को दोषी करार दे दिया है दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने और 19 दिसंबर को अब सजा का ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि 30 हजारी कोर्ट ने एक मामले में दोषी करार दिया है। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। इस मामले में हालांकि बहुत लंबा ये मामला चला था। सीबीआई ने को इस मामले को हैंडओवर किया गया। फिर सीबीआई ने कुछ वक्त पहले गिरफ्तारी की थी कुलदीप सिंह सेंगर की। फिर एक हादसा हुआ था, इस हादसे में भी कुलदीप सेंगर के ऊपर आरोप उठे थे कि क्या जेल में रहते हुए कुलदीप सेंगर ने हादसा करा दिया। पीड़िता के परिवार के 2 लोगों की जान उस हादसे में चली गई थी। तो बहुत सारे सवाल उठे थे इस पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान और आज भी कोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि सीबीआई की चार्जशीट पर भी कोर्ट में सवाल उठाए गए हैं कि चार्जशीट फाइल करने में देरी हुई। ऐसे तमाम सवाल आज कोर्ट में उठे थे। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए, मैं उनके पास एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर है कि उन्नाव रेप केस में हैं कि चार्जशीट फाइल करने में देरी हुई। ऐसे तमाम सवाल आज कोर्ट में उठे थे। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए, मैं उनके पास एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर है कि उन्नाव रेप केस में दोषी करार दे दिए गए हैं कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर जो कि मौजूदा वक्त में बीजेपी के विधायक हैं, 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी करार दे दिया है। 19 दिसंबर को सजा का ऐलान होगा, यानी कि क्या सजा मिलेगी कुलदीप सेंगर को, इस पर अदालत 19 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। 14 अप्रैल 2018 को सेंगर को गिरफ्तार किया गया था। जून 2017 में सेंगर ने रेप किया था, ये आरोप लगाए गए थे सेंगर पर। महिला आरोपी शशि सिंह पर भी आरोप तय किए गए थे। लेकिन आज जब फैसला सुनाया गया तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए शशि सिंह को आज बरी कर दिया गया।
शशि सिंह पर आरोप यह था कि वो पीड़ित लड़की को कुलदीप सिंह सेंगर के पास लेकर गई थी, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए 30,000 कोर्ट ने शशि सिंह को बरी कर दिया। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की हैं, क्या हुआ? देखिए, आज जब कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस किया उस समय कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने में देरी क्यों की। कोर्ट ने सवाल जरूर उठाया कि अगर 2017 का मामला था तो सीबीआई ने आखिर इतनी दिनों के बाद इस मामले में सीबीआई चार्जशीट क्यों दाखिल की। चार्जशीट इस मामले में पहले दाखिल करनी चाहिए थी। कोर्ट ने ये माना कि जो पीड़िता का बैकग्राउंड है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का है। ये भी माना कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है वो बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है और इसीलिए कोर्ट ने आज उनको रेप के मामले में दोषी करार दिया है। 18 दिसंबर यानी बुधवार का जो दिन होगा उस दिन सजा पर बहस होगी और उसके बाद कोर्ट सजा सुनाएगा, क्योंकि रेप की जो धाराएं हैं उसके तहत जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यही देखना होगा कि क्या कोर्ट क्या इसमें कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा देता है या नहीं। ठीक है। अच्छा आशीष, मैं एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें कुल 5 मामले थे, इसमें एक मामले में भी फैसला सुना है, अभी 4 मामले और बचे। देखिए, 5 मामलों की जो वो थी FIR थी उसको सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के बाद सभी को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। अभी एक मामले पर फैसला आया है। इसके अलावा 4 और मामले हैं जिसमें एक्सीडेंट का है, इसके अलावा पीड़िता के फादर का कस्टोडियल डेथ का मैटर है, आर्म्स एक्ट का मैटर है। तो इन सारे मामलों में अभी फैसले आने शुरू होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि इस मामले का जल्द निपटारा करिए और डे टू डे हियरिंग इस मामले में हुई और आज 16 दिसंबर का दिन है और आज के दिन उन्नाव की जो निर्भया है उसको दिल्ली की 30,000 कोर्ट से इंसाफ मिल गया है। ठीक है आशीष साहब, मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा वापस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उन्नाव रेप केस में फैसला सुना दिया है और दिल्ली की 30,000 अदालत ने कुलदीप सेंगर को, विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है।